6 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक बच्चों के भविष्य की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल संजीता दी, ये प्रशासनिक अमले की उदासीनता बिल्कुल साफ जाहिर होती है। और जनप्रतिनिधि की कार्य प्रणाली लगातार अगर हम बात करें कि सत्ताधारी दल सत्ता पे आने से पहले बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन जैसे ही सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और जैसे ही उस सिंहासन पे जब वो बैठ जाते हैं तो शायद उस जमीन के मुद्दे को वो भूल जाते हैं। और मैं एक बात बड़े अच्छे से समझ पाया हूँ संजीता जी, किसी भी व्यक्ति को जब वो विपक्ष में रहता है तो उसको मुद्दे बड़े आसानी से दिखते हैं कि आज स्कूल बनना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो दल जब सत्ता पे काबिज हो जाता है तो शायद उनकी आंखें उस समय बंद हो जाती है। क्योंकि यही वो कांग्रेस पार्टी है जिस समय हमने खबर चलाई थी तो इनके जो यहाँ के जिला अध्यक्ष थे वो ये कह रहे थे कि आज हमारी सरकार में अगर हमारी सत्ता होती तो स्कूल को हम तत्काल बना देते। आज उनकी सत्ता है, 1.5 साल का समय गुजर गया, लेकिन स्कूल की अगर स्थिति की बात कर जाए तो तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन और दूसरी बात सिर्फ तस्वीर में गाँव वालों की कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ सत्ता में बैठे हुए के चेहरे जरूर बदल गए, लेकिन अगर तस्वीर की बात करें तो तस्वीर वही की वही है। मैं बात पर बताऊं संचिता जी, जहाँ जब तक लगातार हम इस बात करते हैं क्योंकि अंतर का जो ब्लॉक है नक्सलवाद क्षेत्र है वो नक्सलवाद से ग्रसित भी है। एक बात को आप भी समझिए कि नक्सलवाद एक विचारधारा की लड़ाई है। हम जिस गाँव की बात कर रहे हैं जहाँ से नक्सलवाद जन्म लेता है, आखिर वहाँ के बच्चों को शिक्षा को ग्रहण कराने के लिए क्यों इतनी लापरवाही? आज अगर वहाँ के बच्चे अगर शिक्षित होते हैं, बेहतर अच्छा एजुकेशन प्राप्त करते तो कहीं न कहीं नक्सलवाद की जो विचारधारा है उस पर एक लगाम कसेगी। क्यों नहीं जानिए, जनप्रतिनिधि की बड़ी बड़ी बात जरूर करते हैं, लेकिन जिस जमीन पर बच्चों का भविष्य का निर्माण करना है उस पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जाती है संजीता जी? वही विनीत, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भविष्य की जगह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि अपनी जेब के बारे में ही सोच रहे हैं कि कैसे उनकी जेब गर्माती रहे, भरती रहे, लेकिन वाकई यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ भारी खिलवाड़ किया जा रहा है। विनीत, अच्छा, इस मामले में आपकी सरपंच सचिव से बातचीत हुई होगी, उनका इस संबंध में कुछ कहना है? देखो संजीता जी, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ ये होती थी जिस समय में अभी जो यहाँ पे सरपंच साहब आए हुए हैं, क्योंकि अभी चुनाव हुआ है और उसके बाद से लॉकडाउन की लगातार स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर एक बार फिर से आपको मैं रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में राधेश्याम देवांगन बीईओ जुड़े हुए हैं। राधेश्याम जी, हम चिपोंडी प्राथमिक स्कूल की बात कर रहे हैं, आपको भी इस स्कूल के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी कि किस हालत में ये स्कूल? हाँ, चिपोंडी के बारे में जानकारी मिली थी मुझे। जानकारी है आपको इस स्कूल के बारे में? हाँ, बीच में टीवी वगैरह में आया था। यानी कि टीवी के जरिए आपको जानकारी मिली, हकीकत में आपने इस स्कूल को जाकर नहीं देखा? सीएससी गया था देखने, सीएससी को रिपोर्ट के लिए भेजा था। राधेश्याम जी, आप कब से इस पद पर हैं? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल से। राधेश्याम जी, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि 6 साल हो चुके हैं इस स्कूल की जर्जर हालत हुए और लगातार ग्रामीण इस मामले को उठा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको नहीं लगता कि 6 साल बहुत होता है किसी बच्चे के लिए? एक बच्चे का जीवन यहाँ पर खराब हो रहा है, न जाने कितने सारे इस गांव के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वो तो ग्रामीणों को अपने बच्चों की चिंता है, तो उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी का निर्माण किया है, वहां पर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। राधेश्याम जी, कुछ कहेंगे? हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार विनीत जुड़े हुए हैं। विनीत, इस तरीके का रवैया क्या किस ओर इशारा करता है? क्योंकि बार बार इस मामले को आप भी उठा रहे हैं और ग्रामीण भी उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं, शून्य। ऐसे में साफ जाहिर है कि बच्चे, न जाने और कितने बच्चे होंगे जो कुछ बेहतर कर सकते थे, लेकिन इन 6 सालों में वो नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो फिलहाल बच्चे हैं उनका भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। बिल्कुल संजीता जी, अभी आपने भी देखा, मैंने भी देखा और IND24 के दर्शक ने भी देखा। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपने खुद यहाँ पे जो बैठे हुए बीओ साहब, खंड शिक्षा अधिकारी, उनका आपने जवाब सुन लिया, क्योंकि वो जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि जवाब उनके पास है ही नहीं, क्योंकि ये वहाँ जाते नहीं, यहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया उसके लिए। इनको सिर्फ कुर्सी में बैठ के ब्लॉक में बैठना है इनको, ये अपनी बिल्कुल इस जवाबदेही को नहीं समझते कि वहाँ बैठा हुआ बेचारा ननिहाल छोटा सा बच्चा है, कैसे अपनी जान जोखिम में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। लेकिन कोई मामला तो सामने आया होगा इस स्कूल के संबंध में? कोई जमीन का विवाद है, फंड का इश्यू है, या फिर कोई दूसरा अन्य मामला? कुछ तो समस्या आई होगी, क्योंकि 6 साल से एक ही बात को लगातार बार बार ग्रामीण दोहरा रहे हैं, मांग कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कोई ठोस वजह तो निकल कर आई होगी इस संबंध में? संजीता जी, मैं इसी मुद्दे को मैं भी यही सोच रहा था। देखिए, एक बात समझ में नहीं आई संजीता जी कि उसी स्कूल में, उसी गांव में कई जगह सामुदायिक केंद्र बन जाते हैं,
रंगमंच बन जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच बन जाता है, स्कूल क्यों नहीं बनता? जी। स्कूल का क्यों उनके पास फंड नहीं आता? मुझे जो समझ में आता है संचिता जी कि बाकी में बंदरबाट हो सकता है, स्कूल चूंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट एक अलग तरीके से संस्था आपने सरपंच सचिव से चर्चा की होगी या ग्रामीणों से चर्चा की होगी, कोई बात सामने निकल कर आई होगी? मैंने बोला ना संचिता जी, इस पे जो कमीशन खोरी शायद नहीं हो पाती, इसलिए इस स्कूल के ऊपर जो फंड को लेकर इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और जो सरपंच की बात करी, सरपंच साहब भी जो बोल रहे थे कि नए नए सरपंच साहब आए, वो बोले अभी जानकारी नहीं, लेकिन जितनी मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ उसको मैं लड़ूंगा। और रही बात जनप्रतिनिधि की संचिता जी, हम पहले भी बोल रहे हैं कि जिससे पहले कांग्रेस विपक्ष में थी वो भी चिल्ला रहे थे कि हम करवा देंगे। आज 1.5 साल गुजरने के बाद जनप्रतिनिधि क्यों उस पर ध्यान नहीं दे रहे? क्यों मासूम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? मान लो कभी हम उस स्कूल संस्था में बैठा लो, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो उसका जवाबदार कौन होगा? इस बेहतर शिक्षा कैसे उन ननिहालों को मिलेगी? कैसे उनके सपने पूरे होंगे? संचिता जी, विनीत, यहाँ पर कभी विधायक ने दौरा नहीं किया क्या? कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि इस क्षेत्र में का भ्रमण किया जाए, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएं? और फिर तो ये बच्चों के भविष्य का सवाल हो जाता है, जबकि ग्रामीणों ने कहा है, शिक्षकों ने कहा है कि विधायक तक ये आवेदन पहुंचाया गया है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब नहीं, सिर्फ आश्वासन। नहीं संचिता जी, ये बात तो है, विधायक जी का भी 1.5 साल का कार्यकाल है। हालांकि विधायक अनूपनाथ जी जो यहाँ पे विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, तो लगातार हमारी कई खबरों पे उन्होंने काम किया है और हमने भी उस बात के साथ चर्चा भी की, उनसे बाइट दी, तो उन्होंने भी दिया है कि मैं जिस चीज पर जल्दी करवाऊंगा। लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा होता है संचिता जी, इससे पहले हमने थोड़े दिन पहले भी एक बयान साले बाद की स्कूल की खबर चलाई थी। जिस दिन खबर चलाई तो मैं आपको बता रहा हूँ संचिता जी, पूरे नीचे स्तर से जिला प्रशासन तक हिल गया था। आधे घंटे में कागजी कार्रवाई शुरू हो गई, सारे लोगों को फोन आना चालू हुआ कि महज कुछ दिन रुक जाइए, आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ 3 महीने का समय गुजर गया संचिता जी। उसके बाद सिर्फ वो कागजों में लिपापोती करके उसी बात को वैसे उसी डब्बे में डाल दिया गया। आगे की जो कार्रवाई होनी थी, उस स्कूल की भी कोई तस्वीर नहीं बनी, तो इस तस्वीर स्कूल की तस्वीर बदलने की कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं संचिता जी? विनीत, यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी गिरा होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति देख के अभिभावक तो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर जो झोपड़ी का निर्माण हुआ है वो भी अभी शिक्षकों ने बताया कि वो झोपड़ी एक झोपड़ी ही है, स्कूल का रूप नहीं ले सकती, स्कूल का माहौल नहीं बन पाता। ऐसे में क्या गांव में शिक्षा का स्तर भी गिरा है? संचिता जी, आप खुद सोचिए, जिस स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षक भी जुड़े थे, वास्तविकता में एक तो बच्चों को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अंचल, जंगल क्षेत्र के अंचल वो बच्चे हैं, वैसे भी शिक्षा के प्रति ज्यादा रुचि नहीं रहती, उनको शिक्षा के प्रति रुचि जगाना और उस स्कूल के शिक्षकों को कितना बड़ा चैलेंज होगा कि स्कूल तक ला के उनको शिक्षा ग्रहण करवाना, उसके बाद उसकी जो प्राइमरी जो व्यवस्था है वो ना हो, उनको झोपड़े में बैठालना पड़े, तो आखिर जो ननिहाल बच्चे जो जिंदगी के लिए पहल करते हैं उनको सही तरीके से एक व्यवस्था नहीं मिलेगी, जब एक एटमॉस्फेयर उनको नहीं मिलेगा तो कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे? आप उनको झोपड़े में बैठा रहे हैं, बच्चों के लिए ऐसा कोई माहौल नहीं, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था अगर बड़े बड़े शासन से बड़ी बड़ी नीतियां निकलती कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए, खेल के पढ़ाया जाए, ये फोटोज दिखाई जाए, ऐसे करके उनको शिक्षा ग्रहण की जाए जिससे बच्चे लगातार शिक्षा के अग्रसित हो। लेकिन अगर तस्वीर झोपड़े में हो, जहाँ पे बोर्ड लगाने की जगह ना हो, पानी गिरता हो तो नीचे में कीचड़ बैठा हो, तो आप बताइए कैसे बेहतर शिक्षा की हम बात कर सकते हैं? कैसे वो बेचारे वहाँ के बच्चे आगे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं संचिता जी? बिल्कुल विनीत, हम भी देख पा रहे हैं भविष्य के साथ ये पूरा खिलवाड़ है। अभी आपने बताया 1.5 साल से यहाँ पर विधायक हैं, हालांकि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है, लेकिन मुझे लगता है 1.5 साल भी बहुत पर्याप्त वक्त हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण अगर 6 साल से मांग कर रहे हैं तो 1.5 साल में से स्कूल की दशा दिशा बदल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं बदली है। लेकिन फिलहाल आपने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है, फिर से इस खबर को हमारे साथ साझा किया है। ऐसे में अभी फिलहाल किसी अधिकारी का कोई प्रतिक्रिया या कोई बयान सामने आया है, या किसी जनप्रतिनिधि का बयान, प्रतिक्रिया? नहीं संचिता जी, बिल्कुल इस विषय में ज्यादा हमारी बात तो, क्योंकि जो डीओ साहब है अभी भी नया पदभार ग्रहण किया है, तो डीओ साहब से हमारी बात नहीं हो पाई। हाँ, हालांकि हमारी विधायक साहब से हमारी बात हुई थी, तो विधायक साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी इस समय जो भी सकारात्मक पहल होगी वो मैं पूरा पहल करने का प्रयास करूंगा, और जिस मुद्दों के लिए जिन बच्चों को जो उनके अधिकार उसको मिलाने देने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन उसके बाद अब खबर चलती है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम तो दुखी इस बात है कि हमने पहले भी खबर चलाई थी, लेकिन आज तक जमीन में रूपांतरण नहीं विनीत जी, आश्वासन तो मिलता है, लेकिन आश्वासन हकीकत में तब्दील नहीं हो पाता। सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है, फिर तो यहाँ पर बच्चों की जिंदगी का सवाल है। लेकिन अगर बच्चे ही स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, और शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो भविष्य कैसे उनका निर्माण होगा, और भविष्य निर्माण नहीं होगा तो वो अच्छा जीवन यापन भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं लगातार यहाँ पर आ रही हैं। और लेकिन अगर शिक्षकों की बात की जाए तो एक शिक्षक का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि चाहे माहौल कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थितियों में भी एक अच्छा माहौल देना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये उनका भी कहीं ना कहीं फर्ज और कर्तव्य में आता है। तो क्या उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि
फिलहाल अगर आश्वासन ही भवन निर्माण के मिल रहे हैं तो वो अपनी तरफ से कोई कसर, कोई कमी ना छोड़ें। बिल्कुल संचिता जी, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब मैं 3 साल पहले गया था तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि भरी बरसात में हम लोग गए थे, तो हमको जाने में जितनी हमको जुस्तजू करनी पड़ी थी, तो निश्चित रूप से सलाम उन टीचरों का जो उसके पास भी डेली रूटीन में शिक्षा देने के लिए वहां पहुंचते हैं। हालांकि आज तस्वीर बदली है, शिक्षा के लिए वहां जाने के लिए सड़क बन गई है। और मैं जहां तक जानता हूँ, मैंने जहां तक वहां पे जब जीरो पे ग्राउंड पे हमने जब खबर बनाई तो शिक्षक बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, और जो शिक्षक है लगातार एक प्रयासरत रहते हैं कि बच्चों के लिए अच्छी बेहतर शिक्षा दी जाए। क्योंकि आमा गांव पंचायत में चिपोली एक ऐसा गांव है, मैं आपको बता दूं इससे पहले भी रंगमंच की बात की जाती है, तो यहाँ पे जब हमने रंगमंच को देखा तो एक रंगमंच बना है तो उसकी स्थिति भी और भयानक। एक अभी रंगमंच बना हुआ है तो गांव वालों का कहना है वो तो दूसरे कार्य के लिए बना है, आप उसको स्कूल को क्यों ढकेल रहे हैं, और वहां पे कोई ज्यादा नहीं है, छोटा सा बरामदा बना हुआ, तो ये कैसे चलेगा। शिक्षक लगातार प्रयासरत है, शिक्षक अपनी पूरी सेवा देने को तैयार है, बस बच्चों को जो मिलना चाहिए वो चाहे प्रशासन या जनप्रतिनिधि, वो इससे गंभीर नहीं, उनको गंभीर होना जरूरी है। और यहाँ बैठे हुए खंड शिक्षा अधिकारी को नैतिक जवाबदारी के साथ ऊपर बाहर आना चाहिए और इन बच्चों के लिए जितना हो सके प्रयास तो करना चाहिए। ये प्रयास नहीं करते, क्योंकि प्रयास क्या होता तो आज अभी वो जब लाइव जुड़े थे तो वो जवाब वही देता है जो प्रयास करता है, जो मैदान में उतरे नहीं वो जवाब क्या देगा। तो निश्चित रूप से जैसे जो अधिकारी अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये लापरवाह है, ये अपने काम को सही तरीके से करते नहीं, यहाँ इसलिए जमीन की जो आवाज है वो आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए मुद्दों का जो सभी को यहाँ पे जो निराकरण निकलना चाहिए वो निराकरण निकलकर सामने नहीं आ पाता। बिल्कुल विनीत, निराकरण यहाँ नहीं मिल रहा है, कोई भी जिम्मेदार इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर वही सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य आखिर कैसे बनेगा। लगातार तमाम लोग मांग कर रहे हैं। हमने इस खबर को आज दूसरी बार उठाया है, 3 साल पहले भी आपने इसी खबर को एक बार फिर से उठाया था, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि कम से कम इस बार ही सही पर कुछ बच्चों के बारे में सोचे, भविष्य के बारे में सोचे। विनीत, अभी जो स्कूल बना है, जो वैकल्पिक व्यवस्था एक झोपड़ी में नुमा में की है, उसकी स्थिति भी एक बार आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तो चलिए ग्रामीण चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा कर पाए, शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, तो क्या ग्रामीणों ने ही मिलकर उस झोपड़ी का निर्माण किया है और किस तरीके से फिर वहां की स्थिति नजर आती है, वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल संचिता जी, वहाँ पे सिर्फ अब गांव वाले क्या कर सकते हैं, जितनी उनसे व्यवस्था हो सकती है उन्होंने 6 खूंटे गड़ाए हुए हैं, उसपे जो भी अपनी व्यवस्था है, चाहे सीट के माध्यम से जो भी उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की है, और नीचे में बढ़िया मिट्टी से पाट के उन्होंने रखा है, वहाँ पे शिक्षा देते हैं। और हमने वहाँ से बच्चों से भी देखा तो वाकई में संचिता जी बड़ी खुशी होती है इस आदिवासी अंचल में, इसके अंदरूनी क्षेत्र में आज बच्चे शिक्षा के प्रति इतने उत्साहित है, वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। कमजोरी हमारे सिस्टम में जो हम उन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए सही वैकल्पिक सही व्यवस्था नहीं दे पाते। बड़ा अच्छा लगता है संचिता जी इतने अंदरूनी इलाकों में। और अब माता पिता की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लगातार बोलते कि अशिक्षित लोग रहते हैं, शिक्षा थोड़ी कम है, लेकिन उसके बाद उनके माता पिता लगातार शिक्षा अपने बच्चों को ऐसे झोपड़े में भी शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। अब तकलीफ इस बात की होती है कि वहाँ पे भी बेचारे 4 महीने बरसात में तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो कैसे उनकी रुचि बढ़ेगी, कैसे उनकी शिक्षा आगे बढ़ेगी। क्योंकि बच्चों के सबसे पहले उनके मानसिक रूप से उनको तैयार करना बहुत जरूरी। जब हम उनको प्राथमिक में ही उनको सेटलमेंट, उनको समझौते की जिंदगी देंगे तो कैसे एक अच्छा भविष्य निर्माण होगा। आप खुद सोचिए, अगर मेरा बच्चा होता, क्योंकि ये बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े जो यहाँ पे अधिकारी बैठे, इनके बच्चे तो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था होती है। आज सोचो अगर कलेक्टर साहब के बच्चे को किसी स्कूल में भेज दिया जाए, वहाँ पे बेंच ना हो तो कलेक्टर साहब बौखला जाएंगे। आज इन बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? ये भी तो हमारे देश के नव निर्माता है, इनको भी, ये भी तो देश का भविष्य बनाएंगे आगे। नहीं, तभी कलेक्टर का जिक्र किया है आपने, कलेक्टर से आपकी चर्चा हुई है इस संबंध में? संचिता जी, सबसे बड़ी बात है कलेक्टर साहब बहुत कम मीडिया को फेस करते हैं, उनसे ज्यादा बात हो नहीं पाती। जब भी जाओ तो वो या तो मिलते नहीं है और ज्यादा वो फेस करना पसंद नहीं करते, शायद इसलिए उनसे हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाती। फिर भी हम खबरों के माध्यम से उनको अवगत कराते आ रहे हैं। कई जगह हमने मुद्दों को लेके बोला भी, और जब हम विधायक जी से हमारी बात होती तो कलेक्टर साहब से भी उनकी कई बार बात हुई है, और यहाँ पे जो खंड डीओ साहब उनसे भी बात होती रहती है, लेकिन जो इसका हल निकलना चाहिए वो हल नहीं निकलता। तुरंत तो जरूर एक आश्वस्त किया जाता है कि नहीं बिल्कुल हम इससे प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, जहाँ पे भी कोई अगर कोई रुकावट होगी तो उस अड़चन को हटाया जाएगा और तत्काल उस व्यवस्था को किया जाएगा, लेकिन वो नहीं। बिल्कुल विनीत, लेकिन ये भी एक बहुत गंभीर बात आपने बताई है कि कलेक्टर भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र के बच्चे पढ़े लिखे कुछ बेहतर करें। ऐसे में कोई जवाब ना देना ये कोई निर्णय नहीं होता है या कोई यह निष्कर्ष नहीं निकलता है। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर अगर जिम्मेदारी किसी ने उठाई है तो उसे अंजाम तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। अगर तमाम लोग अधिकारी
जनप्रतिनिधि आश्वासन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ आश्वासन पर सरकारें नहीं चलती है, आश्वासन पर जीवन नहीं चलता, उन्हें पूरा भी करना होता है। हकीकत